4 जगह चुनाव हुए, 3 जगह चुनाव नहीं हुए। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और 5 राज्यों के 7 उपचुनाव। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी भयंकर जीती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है। दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी हारी है। और 7 जगह जहां उपचुनाव हुए उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी रामपुर जीती है, विवादास्पद है वो। कुढ़नी जीती है, जो उसकी अच्छी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हारी है। सरदार शहर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी हारी है। खतौली भारतीय जनता पार्टी हारी है। पदमपुर उड़ीसा में 40,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। लेकिन यह नैरेटिव यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात में जीत हासिल की है, उसके बाद अब 2024 में कोई नहीं रोक सकता। गुजरात का जो मॉडल ऑफ इलेक्शन है वही अब वहां काम करेगा। तो नैरेटिव अलग तरीके का सवाल। 4 चीजें जो मैं कहना चाहता हूं अपने विश्लेषण के तौर पर। पहली बात, गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी हटा दिए, भारतीय जनता पार्टी कितने परसेंट पे आ जाएगी सबको पता चल जाएगा। गुजरात में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, और यह मैं राज्य चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूं। गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपको याद होगा हिमाचल में उन्होंने कहा था कि आप एमएलए मत देखिए, कैंडिडेट मत देखिए, पार्टी मत देखिए, आप मुझे वोट करिए। लोगों ने ठुकरा दिया। जो 1% की बात की जा रही है, 1% की बात हम जरूर करते हैं, फर्क इतना है 6% वोट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गिरा है। जयराम ठाकुर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उतने अलोकप्रिय नहीं थे वहां पे। मतलब एमसीडी में आपने 300 से ज्यादा सांसद लगा दिए, 11 से ज्यादा मंत्री लगा दिए, और ऐसा आपने चुनाव लड़ा जैसे लगा कि आप हारे वहां पे। यह बात अलग है, नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। तीसरी बात यह है कि विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि अगर वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी हार सकती है। लेकिन अगर आप आधे अधूरे मन से लड़ेंगे तो आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। यह तीसरी बात। और चौथी बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव के आधार पर हम 2024 के चुनाव का आकलन ना करें। अभी कर्नाटक के अंदर चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव होना है। 2018 भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बुरा साल था। वो कर्नाटक चुनाव हारी थी, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव हारी थी, और 4 बड़े राज्य थे जहां तकरीबन 150 के आसपास सीटें हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लोकसभा का चुनाव भारी बहुमत से जीते। ठीक है। तो इसलिए मेरा अपना साफ तौर पे मानना यह है, जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी 50 में से 5 चुनाव जीती बाकी हार गई, लोग ये भूल जाते हैं कि 2017 के बाद लगातार 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। उसका जिक्र नहीं होता है, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। यह मैं कह रहा हूं कि ये जो बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज देश के अंदर प्रोपेगेंडा के माध्यम से नैरेटिव गढ़ने का चलता है, वो कल से नहीं परसों से चल रहा है। लोग अब जो विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, विनोद जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी अगर लायबिलिटी है, यशवंत, बस मैं आपको छोड़ दूंगा, अभी एक कमेंट करके जाइएगा यशवंत। अगर राहुल गांधी लायबिलिटी है, जैसा कि बीजेपी भी कहती है, जैसा कि कांग्रेसी भी कहते हैं, जैसा कि मीडिया भी कहता है, तो अगर गुजरात नहीं गए तो उसकी हार का ठिकरा उनके सिर पे क्यों फूटना चाहिए? अगर वो लायबिलिटी है तो, और लोग कहते हैं वो लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी है तो फिर यह सवाल क्यों खड़ा होता कि भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात होकर गुजरना चाहिए? अगर गुजरात होकर गुजर जाते तो वहां कांग्रेस का भाग्य सुधर जाता, या हिमाचल गुजर जाते तो 10% नोट बढ़ जाता। तो दो तरफा बात नहीं हो सकती। ओके, ऑल राइट। यशवंत, यशवंत, क्या ये सच नहीं है? फैक्ट्स